बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट क्लाइमेट। बहुत अहम चैप्टर है। कैम्ब्रिज में हमेशा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस जो हैं वो बाय ऑल टर्म्स होते हैं और कभी भी एग्जामिनर इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करता। हर पेपर के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग चलते हैं इसके फर्दर पॉइंट्स पे। इस चैप्टर में हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर वेदर कंडीशंस कैसी हैं, हमारे डिफरेंट एरियाज़ की वेदर कंडीशंस कैसी हैं। हम लोग देखेंगे इसमें कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेनफॉल कौन सी हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ड्राउट क्या होता है और ड्राउट की वजह से कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं। हम इसमें साथ ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे कि एंगल ऑफ द सन और मैरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या है, की टर्म्स क्या हैं, और कुछ बात करेंगे पास्ट पेपर के हवाले से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूडनल इफेक्ट है। सिंपल सी बात है कि जितना आप इक्वेटर के पास होंगे, आपका कंट्री, आपका शहर इक्वेटर के पास होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर हाई होगा। जितना आप इक्वेटर से दूर होते हैं उतना ही टेम्परेचर जो होता है वो ख़ास तौर पे लो होता है। यानी आप पोल्स की तरफ चले जाएंगे तो लोएस्ट टेम्परेचर मिलेगा, अगर आप इक्वेटर के पास होंगे तो हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा। इसी तरह जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं और उन हवाओं की वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका टेम्परेचर है अर्थ का वो भी काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट रहता है। तो इस इम्पैक्ट को हम कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल समुंदर से हवाएं ज़मीन की तरफ जब चलती हैं तो वो ज़मीन के टेम्परेचर को लो रखती हैं। तो इस इफेक्ट को ख़ास तौर पे कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहा जाता है। ये हमारे पास जो लाइंस इक्वेटर के पैरेलल होती हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं, जो उसके एंटी पैरेलल होती हैं या उस पे परपेंडिकुलर होती हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। अर्थ का हमारे पास एक फिगर है, जो हमारे पास इक्वेटर है उसका लैटिट्यूड 0 होता है और ग्रेजुअली ये पोल्स की तरफ इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है। देन एल्टीट्यूड और टेम्परेचर है, बड़ा सिंपल सा इसका रिलेशन, जितना एल्टीट्यूड बढ़ता है उतना टेम्परेचर लो होता है। और एक छोटा सा फिगर है कि अगर 1000 मीटर जो है वो इंक्रीज हो एल्टीट्यूड के अंदर तो जो एवरेज डिक्रीज इन या ड्रॉप इन टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लाउड कवर, जिस दिन में क्लाउड कवर हो वो दिन बड़ा ठंडा गुजर जाता है, लेकिन वो रात ठंडी नहीं गुजरती। उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी रेडिएशन अर्थ पे आई होती हैं ड्यूरिंग द डे वो बादलों की वजह से ट्रैप हो जाती हैं और वो वापस आउटर स्पेस में नहीं जा पाती और ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। देन हमारे पास ये एक पिक्चर है जो इसी बात को डिपिक्ट कर रही है कि जो आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है तो आपका तो टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है। अ, और जो आप ज़मीन की सरफेस की तरफ आते हैं तो उतना टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, क्योंकि असल में रिफ्लेक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही होती है। दूसरी मिसाल इसके अंदर ये पहाड़ की है। आप देखेंगे चोटी के ऊपर लो टेम्परेचर है, वहाँ पे बर्फ़ मौजूद रहती है और मेल्ट नहीं करती, लेकिन जो हम अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं, लो एल्टीट्यूड की तरफ आते हैं तो जो है टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। देन हमारे पास समर की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा नॉर्दर्न हेमस्फीयर है, चूँकि हम लोग नॉर्दर्न हेमस्फीयर में पाए जाते हैं, पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमस्फीयर में पाया जाता है, तो समर में जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है अर्थ का वो ज़्यादा सूरज की तरफ होता है और इसी वजह से जो समर मंथ्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे टेम्परेचर हाई होता है। और जब विंटर मंथ्स आते हैं तो आमतौर पे अर्थ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नीचे वाला हिस्सा इक्वेटर से, वो सामने होता है, तो वहाँ पर समर होता है। और नॉर्थ वाली साइड जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इक्वेटर से अबव पार्ट जो है वहाँ पर समर जो है उस टाइम में विंटर होता है। ठीक है। देन ये जो सीजन्स हैं, ये चूंकि अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, जो हिस्सा सामने आता है उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डलती है, जो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है नीचे चला जाता है वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। अच्छा, अब अगर हम पाकिस्तान को सीजन्स के हवाले से या क्लाइमेट के हवाले से बात करें तो आपकी नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं और वेस्टर्न माउंटेन्स वो मजमूई तौर पर काफ़ी ठंडी हैं, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो है। और जो आपके मैदानी इलाके हैं, जो बी इलाका है, जो बी एरिया है, वो वहाँ पर ये प्लेनर एरिया में फॉल करता है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपका मोतदिल रहता है।
लेकिन विंटर्स जो हैं वो कूल होती हैं और समर जो हैं वो हॉट होते हैं, और ये ऑलमोस्ट मजमूई तौर पे चारों के चारों सीज़न जो है वो एक्सपीरियंस करता है ये पार्ट। देन वी हैव क्लाइमेट जो है वो किसी भी जगह का जो जितनी भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जितनी भी ये क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं, जब एक लंबे अरसे के लिए हों तो हम उसको क्लाइमेट बोलते हैं, और अगर वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हों तो हम उसको वेदर कंडीशंस बोलते हैं। यानी किसी भी जगह का टेम्परेचर अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम मैयर कर रहे हैं, क्लाउड कवर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देख रहे हैं, तो वो हमारा वेदर हो जाएगा, और अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देख रहे होते हैं तो वो फिर हमारा क्लाइमेट हो जाता है। पाकिस्तान को क्लियरली 4 क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। हाईलैंड है, लोलैंड है, कोस्टल एरिया है, और एरिड क्लाइमेट है। हाईलैंड क्लाइमेट जो है ये बहुत विंटर यहाँ पर लॉन्ग होता है और कोल्ड होता है, और समर जो है वो हाईलैंड के अंदर आमतौर पे शॉर्ट भी होता है और माइल्ड भी होता है। रेनफॉल आमतौर पे जितने भी पहाड़ी इलाके जाते हैं पाकिस्तान के, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पे होती है, और समटाइम जब टेम्परेचर लो हो तो वही रेनफॉल जो है वो बर्फ़ में भी चेंज हो जाती है, वो बर्फ़बारी में भी चेंज हो जाती है, स्नोफॉल में भी चेंज हो जाती है। और हाईलैंड्स में सबसे ज़्यादा जो बारिशें हैं, जो इलाके जिनका हायर एल्टीट्यूड है वहाँ पे ज़्यादा आती हैं। कोहाट और वज़ीरिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर विंटर में बारिश आती है, चूँकि वहाँ पर सोर्स ऑफ जो है बारिश का, जो हम आगे चल के बात भी करेंगे, वो वेस्टर्न डिप्रेशन है। गिलगित और चित्राल जो है वहाँ पे बहुत लो रेनफॉल आती है। उसकी मेन वजह है कि वो पहाड़ों की ओट में है और लीवर्ड साइड पे हैं, उस साइड पे हैं जिस साइड पे आमतौर पे वेस्टर्न डिप्रेशंस नहीं आती, यानी उससे ऑपोजिट साइड में पहले जिस साइड पर ये हवाएं आती हैं वहां बारिश होती है, और जब वो पहाड़ क्रॉस करके दूसरी साइड पे आती है, दूसरी जानिब आती हैं, तो फिर वहां पर बची खुची जो पानी रह गया होता है बादलों में वो बारिश की शक्ल में बरसता है। हाईलैंड क्लाइमेट आप ग्रीन में देख सकते हैं। कोल्ड विंटर्स हैं, माइल्ड समर्स हैं, रेनफॉल तमाम सीजन्स में होती है, और ये ज़्यादातर इलाके हमारे नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान के अंदर शामिल है, जो कि हाईलैंड के हैं। और जो लोलैंड के हैं वो पंजाब और सिंध आपके सामने है, जो येलो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोस्टल क्लाइमेट आपको पता है कि पाकिस्तान हैड इनहेरिटेड लॉन्ग कोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 1000 किलोमीटर। लोलैंड एरिया जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वहाँ पर समर जो है वो काफ़ी हॉट है, और जो मूनसून है वो मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल है। थंडरस्टॉर्म्स भी आते हैं अर्ली समर में, अप्रैल मई में। और सदर्न पार्ट जो है जैसे बहावलपुर, बहावल नगर, मुल्तान, इन इलाकों के अंदर जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल, लेस वेजिटेशन, यहाँ पे टेम्परेचर मजमूई तौर पर ज़्यादा है। तो बी का इलाका जो है आप देख सकते हैं, जो ख़ास तौर पे कोस्टल एरिया से पहले पहले है, जो हैदराबाद कराची के पास है, वो हमारा लोअर इंडस प्लेन है। और जो जहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश है, आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में, ये वाला एरिया जो है, जो अब हमारे पंजाब का है, अपर पंजाब का है, ये हमारा अपर इंडस प्लेन है। तो लेकिन ये मजमूई तौर पे सारे का सारा ये हमारे पास इंडस प्लेन है और लो लैंड एरिया में फॉल करता है। कोस्टल क्लाइमेट कैसा होता है? कोस्टल क्लाइमेट हम कहते हैं उस क्लाइमेट को जो हमें आमतौर पर समुद्र के किनारे मिलता है। यहाँ पर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बड़ा क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। टेम्परेचर जो है सी और लैंड पे ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है, क्योंकि हवाएं जो हैं समर में समुंदर से ज़मीन की जानिब और विंटर में ज़मीन से समुंदर की जानिब चलती हैं। उसका फिनोमेना बड़ा सिंपल सा है। जो चीज़ गर्म होगी ज़्यादा, वहाँ पे जो एयर प्रेशर है, जो हवा का दबाव होता है वो कम पड़ जाता है, और जहाँ हवा ठंडी होती है, यानी कि अगर समुंदर के ऊपर हवा ठंडी है तो ज़मीन पे हवा का दबाव कम हो गया, तो समुंदर से ज़मीन की तरफ तरफ या जानिब हवा चलेगी। और एक एयर का एक यूनिवर्सल फिनोमेना है कि एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ एरिया ऑफ लो टेम्परेचर टू एन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है। ह्यूमिडिटी इस इलाके में ज़्यादा आती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बारिशें जो हैं वो समुंदर से, हवाएं जो हैं वो समुंदर से ज़मीन की तरफ आ रही हैं, तो साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आएंगी। इट इज़ अ थिंग ऑफ कॉमन सेंस। देन हमारे पास एरिड जोन्स हैं, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ बिल्कुल ना होने के बराबर है बारिशें हैं,
और इसमें ख़ास तौर पे साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान है। वैसे तो मजमूई तौर पे सारा बलूचिस्तान का इलाका है, लेकिन साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान में ज़्यादा ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। साउथ ईस्टर्न डेजर्ट के अंदर भी ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है, और जब ये अपनी पीक पे होता है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है या वेपर ट्रांसपरेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम में फिर डस्टी विंड्स भी ब्लो करती हैं, वो भी चलती हैं। 4 सीज़न्स की जैसे हमने बात कर ली, विंटर है, अर्ली समर है, लेट समर है और पोस्ट मॉनसून है। ये 4 सीज़न जो हैं वो पाकिस्तान में ऑब्जर्व किए जाते हैं वक्तन फ़वक्तन। क्लाइमेटिक एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल और विंड डिटर्मिन करती है किसी भी जगह का जो है वो क्लाइमेट या वेदर वहाँ का कैसा होगा। रेनफॉल के पाकिस्तान में 5 डिफरेंट सोर्सेज हैं। 5 डिफरेंट सोर्सेज से पाकिस्तान में रेनफॉल आती है। सबसे अहम, सबसे बड़ा और सबसे जामिया जो सोर्स है दैट इज ऑफ मानसून विंड्स, और उनके बारे में बढ़ते हैं बारी बारी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मानसून का मतलब सीजन है, ये सीजनल है, ये कुछ खास महीने जिनके अंदर आती हैं। और साउथ वेस्टर्न मानसून जो है वो बहुत हैवीएस्ट होती हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो है चूंकि विंटर में ब्लो करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, तो इनके अंदर वो स्ट्रेंथ और बादलों में वो पानी की मिकदार की मॉइस्चर की मिकदार नहीं होती। तो जो मेन मानसून है पाकिस्तान में वो जुलाई अगस्त में ऑब्जर्व की जाती है, और ये हमारे पास इसकी डायरेक्शंस हैं। ये मेन जो इसका फ्लो है वो बे ऑफ बंगाल से टुवर्ड द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा है, उसका मेन मरकज़ भी यही है। अगर हम विंटर मानसून की बात करें तो ये उससे उल्ट है, और इसका फ्लो जो है इससे उल्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न डिप्रेशन में इंशाल्लाह इन सेकंड वीडियो। आपने सेकंड वीडियो से पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो वेस्टर्न डिप्रेशन किस तरह से पाकिस्तान की वेदर कंडीशंस को इम्पैक्ट करता है। थैंक यू सो मच।